प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत में जन्म लिया तो उसका जन्म एक कुंवारी के जरिए हुआ। ये भविष्यवाणी उसके जन्म से 700 वर्ष पहले हो गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो बालक मरियम के द्वारा इस धरती पर उसने जन्म लिया। और लोग चाहे इस बात पे कुछ भी लांछन कहे, लेकिन ये पहले से भविष्यवाणी थी। और प्रभु यीशु इस पूरे जगत में, मनुष्य के इतिहास में एक ही बालक रहा या बालक के रूप में आया जो मरने के लिए आया। उसका जन्म ही मृत्यु पाने के लिए था, अर्थात उसको ठीक समय पर अपना बलिदान, अपना प्राण मनुष्य जाति के लिए देना था। कलवरी के क्रूस पर उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। वो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया। तो प्रभु यीशु एक कुंवारी के जरिए जन्मा ताकि वो बलिदान पाप रहित हो, दोष रहित हो, दाग रहित हो। क्योंकि हम जो साधारण रीति से जन्मते हैं, हम पाप का स्वभाव लेके जन्मते हैं। तो खैर, जब प्रभु यीशु जन्मा तो पूरब से कुछ बुद्धिमान लोग आकर उसके बारे में पूछताछ करने लगे और कहने लगे, कहां है वो यहूदियों का राजा जो जन्मा है, ताकि हम उसको दंडवत करें। तो उस समय राजा हेरोद था वहां पर। वो घबरा गया कि ये और कौन एक राजा आ गया। तो उसने बड़ी ईर्ष्या की राजनीति की और उसने पता किया कि कौन है वो बच्चा। और जब उसे पता नहीं चला तो उस उम्र के शायद करीब 2 साल के सारे बच्चों को उसने अपने सैनिकों के द्वारा अपने इलाके में मरवा दिया या मारने की आज्ञा दे दी, और बहुत बच्चे मारे गए। तो उस समय यूसुफ और मरियम जो कहने के लिए यीशु की माता थी, वो यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु बालक को लेकर मिस्र में चले गए, इजिप्ट में चले गए। और उस यात्रा में, याद रखना, उन समय कार और ट्रेन और हवाई जहाज नहीं थे। लोग कारवां में ट्रैवल करते थे, ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे, एक देश से दूसरे देश। तो उस जर्नी में जब वो इज़राइल से मिस्र को भागे, तो ये कहानी है एक, इसका मेरे पास बाइबल में सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानी एक जो कही जाती, मैं आपको बता रहा हूं। और इसके पीछे एक आखिर में एक सत्य बताना चाहूंगा इस कहानी के द्वारा। तो ये बताते हैं कि इनका जो कारवां था जिसमें प्रभु यीशु बालक था, उस कारवां को 2 डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। क्योंकि ये कारवां कुछ डाकू लूटते थे, तो इनके कारवां को लूटने के लिए 2 डाकू थे। उनके नाम भी वो कहानी में बताते हैं। एक का नाम तितुस था और दूसरे का नाम दुमाकुस था। तितुस और दुमाकुस। और जब उन्होंने छानबीन की उस कारवां में, तो दुमाकुस ने कहा कि ये लूट लिया जाए और इन सबको मार दिया जाए, यूसुफ, मरियम और इस बच्चे को भी मार दिया जाए और इनको लूट लो। मेरी ये सोच है, उनके पास सोना भी था, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग आए थे उन्होंने सोना भेंट में प्रभु यीशु के सामने रखा था। लेकिन जो दूसरा डाकू था तितुस, उसने जब उस बालक को देखा
और इस बालक को जब चेहरे को देखकर पता नहीं उसके मन में क्या बात आई। वो बालक जो मरियम के हाथ में था, उसको देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसने अपने साथी दुमाकुस को रोका। उसको कहा, नहीं, इनको हम नहीं छुएंगे, इस बालक को नहीं छुएंगे, इनको छोड़ दो। और फिर उसने उस बालक को देखकर कहा कि हे धन्य बालक, अगर कोई ऐसा दिन आता है कि मुझे दया की जरूरत पड़ती है तो मेरा ये कार्य याद रखा जाए। हे धन्य बालक, अगर कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें मुझे दया की आवश्यकता होगी तो मेरा ये कार्य जो आज मैं कर रहा हूं ये याद रखा जाए। और कहानी इतना ही बताती है। मैं सोचता हूं अगर ये कहानी एक्यूरेट है तो ये जो दो डाकू थे, तितुस और दुमाकुस, इनकी उम्र करीब 20-25 साल की इस समय थी जब उन्होंने कारवां को लूटने की कोशिश की। समय बीत जाता है और करीब 31 साल बीत जाते हैं, 30-31 साल। और एक दिन यरूशलेम का गवर्नर पोंतियस पिलातुस वो एक ऑर्डर देता है कि यीशु नाजरी इस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाए, जो खुद 3 बार कह देता है कि मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं मिलती। लेकिन उस समय के धर्मगुरुओं के दबाव में आकर उसको ये क्रूस पे चढ़ाने का ऑर्डर देना पड़ा। और ये होना ही था क्योंकि ये बालक इसी के लिए जन्मा था, उसको इस जगत के लिए बलिदान देना था, अवश्य था। ये हजारों साल से भविष्यवाणी थी कि एक ऐसा बलिदान दिया जाएगा, मसीहा आएगा जो जगत के लिए अपने प्राण देगा, जो जगत का उद्धार करता है। और उस यीशु के साथ 2 और डाकुओं के क्रूस पे चढ़ाने का भी ऑर्डर दिया गया। और ये 2 डाकू दाएं और बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। और इस प्रकार से लिखा है, वे और 2 मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इनसे औरों को, माफ करना, कि इसने औरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को भी बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यानी प्रभु यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि ये जो 2 डाकू थे ये उनके ना जानते हुए, उनके ज्ञान में नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन ये वही 2 डाकू थे जो आज से
इस समय से 30-31 साल पहले उस कारवां को लूटने की कोशिश की थी। दुमाकुस ने कहा इस परिवार को मार दिया जाए और लूट लिया जाए, लेकिन तीतुस ने रोका था। तीतुस ने कहा था, हे धन्य बालक, तीतुस ने कहा था, मेरा ये काम याद रखा जाए जब मुझे दया की आवश्यकता हो। और यहां पर भी हम देखते हैं कि जो दुमाकुस था, दुमाकुस कहता है, अगर तू मसीहा है, अगर तू सच्चा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। लेकिन अब भी तीतुस उसको रोकता है। वो नहीं जानता है कि ये वही बालक था, लेकिन तीतुस कहता है, अरे चुप कर, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? हम तो भुगत रहे हैं जो हमने गंदे काम किए, बुरे काम किए, दुष्ट काम किए, परंतु इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और तब उसने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस व्यक्ति ने आखिरी क्षणों में भी सच्चा पश्चाताप किया, टूटे हुए हृदय के साथ, और प्रभु यीशु पे विश्वास किया, प्रभु यीशु ने कहा, आज ही, यानी तेरे मरने पर ही, उसी क्षण तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर ने दोनों को पश्चाताप का मौका दिया। प्रभु सबको पश्चाताप का मौका देता है। हमारे अंदर एक विवेक दे रखा है, लेकिन एक ने ही प्रभु यीशु के प्रति अपने आप को मोड़ा, एक ने ही विश्वास किया, एक ने ही अपने पापों को माना, दूसरा ढीठ रहा। और उसी व्यक्ति को जिसने माना, प्रभु यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ होगा स्वर्गलोक में। वही बुलाहट आपके लिए है। यदि आप भी अपने हृदय में विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर, कि उसने मुझसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया और मेरे लिए अपनी जान दी, आपके लिए अपनी जान दी, और इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से जब आप इस धरती को छोड़ेंगे तो आप प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में, स्वर्गलोक में उसके साथ होंगे, है ना? और इसी जीवन में, इसी धरती पर वो हमारे हृदय में अद्भुत शांति और आनंद देता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो डाकू प्रार्थना करने से नहीं शर्माया। पूरी दुनिया आज पढ़ती है उस डाकू की प्रार्थना और सीखती है। प्रभु यीशु से बहुत पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से उसके पास आए और विश्वास से उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।